राम राम जी, कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करूंगी आप भी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अपने घर में आपकी फैमिली सब अच्छी होगी। और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और रात मैंने आइसक्रीम बनाई थी, इसका थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, वो मैं ऐड कर दूंगी। और नहा के मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहना है अपना एक येलो सूट। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी मम्मी के घर। सो चलते हैं। आइसक्रीम बना रही हूँ और रात के हो रहे हैं 9:30। और क्योंकि मैं बाहर की आइसक्रीम बहुत कम खाती हूँ, ऑलमोस्ट मैं अवॉइड करती हूँ। मम्मी को है शुगर, तो मम्मी भी नहीं खाती बाहर की आइसक्रीम, बाहर का मीठा नहीं खाते। और ऑलमोस्ट 90% मीठा मैं घर ही बना लेती हूँ एक हाथ से, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हलवाई हूँ। सो अभी मैं बना रही हूँ एक आइसक्रीम। ठीक है। और अभी सीजन चल रहा है मैंगो का, तो मैंगो आइसक्रीम मैं बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दूध को गर्म कर लिया था और उसमें मिला दिया था कस्टर्ड पाउडर। और अभी ये मेरे पास है आम। 3 आम मैंने छील लिए हैं। अभी इनको कट करके इनकी प्योरी बनानी है। प्योरे पीस लेना है इनको। और दूध के साथ भी फिर इनको एक बार पीसना है, लाइक ग्राइंड करना है। और फिर इनको हम जमा देंगे। इतनी रात को मेरा मन कर गया कि चलो मैं कुछ बना रही हूँ तो पता रहना चाहिए मेरी यूट्यूब फैमिली को कि मुझे कुकिंग बहुत अच्छे से आती है। सो फिर चलो फटाफट करते हैं। तो अभी इसमें मैंगो प्लस हमारा दूध, और इसमें डालूंगी फ्रेश मलाई। और बहुत सारी मलाई डाल देंगे फ्रेश इसमें। मुझे मलाई पसंद है, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी बन जाएगा। इसमें दूध, मैंगो प्योरे, और बहुत गर्म हो रहा है, डर और लग रहा है तो चलाते हैं भाई साहब, बिल्कुल हीट हो रहा है। मेरे हाथ पे आ गया और हाथ जल भी गया, इतना गर्म है। मैं लेके आई थी डॉक्टर से दवाई, और बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बुखार जुकाम सर दर्द बीपी लो सब एक साथ हो गया। तो मेरे को मेरी तबीयत बहुत खराब थी। अब फिलहाल मैं ठीक हूँ। 2 खुराक खाइए, 2 खुराक। बाय। यहाँ पे मैं कर रही थी साफ़ सफाई और फिर मैंने लगाया पोछा। कोने कोने में घुस के पोछा लगाया और मैं आ गई भाभी हर के पास। इनके गाने चल रहे थे, मैंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। देखो। सो भाई मैं आ गई हूँ अपनी भाभी के यहाँ पे। भाई ये मन्नू है, ये भाभी है, और एक हमारी सबसे ज्यादा ड्रामेबाज भाभी है। अभी फिलहाल हमने थोड़ा डांस किया था, वीडियोस बनाई थी, और बस बैठे हुए हैं। भाई ऐसे जाना पड़ता है फिर अपने घर। और ऐसी आती हैं बुआ। क्योंकि 5 मंजिल कौन चढ़े कौन उतरे, तो हम ऐसे ही आ जाते हैं। चलो बाय मन्नू। बाय। सो अब चलते हैं अपने घर। ये है भाई, यहाँ से सारा नोएडा दिख रहा है। और टाइम हो गया, 2 ही बज लिए मोटे मोटे। चलो भाई चलते हैं इधर। ये बताइए फुलवाड़ी जो है ना, ये वाली, ये जब मैं 6th क्लास में थी, ये जब की है। और इसमें ना मतलब इसे निकाल देते हैं, इसमें फूल उग रहे हैं। मेरे को बहुत पसंद थी, तो मैं एक मंदिर में से तोड़ के लेके आई थी। इसको ही हमने लगा रखी है। इसे हम दे देते हैं औरों को भी, और फिर मम्मी कटवा देती है इसको सर्दियों में, बहुत बड़ी हो जाती है ना ये। और इसमें डेली फूल आते हैं, डेली। तो अब बारिश होने लग गई थी, तो मैं बारिश देख रही थी, चाय वाय पी ली मैंने। फिर उसका ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन ही बंद हो गया। अब मम्मी ऊपर से इतना चिल्ला रही। मम्मी ने सूट वाला बुलाया था क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है।
और मेरे बर्थडे का और रक्षाबंधन का। मम्मी सूट दिलवाने के लिए बोल रही थी, मैंने मना कर दिया। मम्मी कह रही अब नहीं मिलेगा तेरे को सूट। तो मम्मी ने खाना बना दिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। रोटी, आलू और हरी वाली प्याज और घिया का रायता। भाई अब कोई ये मत कहना कि कटोरे में, हम कटोरे में ही पीते हैं भाई। कटोरे में दूध, दही, चाय, चाय, सब जो भी मतलब लिक्विड चीज होती है ऑलमोस्ट। एक पानी तो नहीं पीती मैं, पानी गिलास में पीती हूँ, उसके अलावा कटोरे में ही पीते हैं। मैं कटोरा भर के चाहिए दूध दही, ये बचपन से मम्मी ने आदत डाल रखी है। तो फटाफट खाना खाते हैं, फिर मम्मी से मिलवाती हूँ आप लोगों को। बाय। और अभी कुछ टाइम से मैं कोरियन ड्रामा देख रही हूँ। खैर मुझे इतना पसंद नहीं है कोरियन ड्रामा, बट ये वाला अच्छा लगा मुझे, तो मैं देख रही हूँ। और ये रही हमारी मम्मी जी। कहाँ थी आप? है अच्छा, गाय को रोटी। भाई मम्मी का वो है रिकॉर्ड, वो डेली गाय को रोटी देने जाती है। और जब नाच जाए तो गाय घर ही आ लेती है। नीचे खड़ी हो जा गाय, जब तक रोटी नहीं मिलती उसको जाती नहीं है वो गाय हमारी। तो ये आ जा, हमारा तो कुत्ते की रोटी रखी है, गाय ना कुत्ता। भाई ये दो है पशु जो हमारे घर पे रहते ही रहते हैं। तो फिर हम खाना खा लेते हैं, चलो। कल मैंने रात को आइसक्रीम बनाई थी और अभी ये थोड़ी थोड़ी जमी है। और अभी इसमें मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट्स काट के, और फिर ये पूरी पूरी जम जाएगी। नीचे से तो जमनी स्टार्ट हो। और सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है ड्राई फ्रूट काटने में। मतलब मैं, मुझे चॉपिंग करना बहुत पसंद है, बट ड्राई फ्रूट्स काटने तो, क्योंकि कटते ही नहीं है ना, ये कितना ही शार्प चाकू हो, कितना ही चाकू चाकू, क्या करूँ यार, मेरी मदर टंग जो है ना उसकी वजह से ना मैं बोलती ऐसी हूँ। मौसम इतना अच्छा हो रहा है और बहुत से लोग गए आज प्रोटेस्ट में, मेरे नॉन भी गए हैं प्रोटेस्ट में। भाई मैं नहीं जा पाई। कारण ये है कि मेरे पैर में इंजरी हो रखी है, जिसकी वजह से मैं चलती फिरती हूँ ना, ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हूँ मैं। मेरे को लग गई थी, बहुत दिन से इंजरी हो रखी है मेरे को, और डॉक्टर ने मना कर रखा है। बाई चांस मेरे में एक डंडा लग गया दिल्ली पुलिस का, बस मैं तो वहीं हो जाऊंगी, मैं पिटती रहूंगी, उठा ही नहीं जाने का मेरे पे तो। और बट यार देखो, कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है जो मतलब दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस भी क्या करे, उनको भी ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ है यार। हमारी सरकार इतनी अंधी थोड़ी हो सकती है कि आप ये भी नहीं सोच रहे हो कि बच्चे कैसे कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस में देखो आप, नॉर्मलाइजेशन देखो, बच्चों के 10-10 नंबर तक काटे, बस 10 नंबर। और दिल्ली पुलिस में तो 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख में सीटें बिकी हैं। ये भी मैंने सुना है, बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे थे ये। बताओ यार, ये तो गलत बात है ना। मतलब कोई बच्चा पूरी पूरी साल मेहनत कर रहा है और तुम कर देते हो उसका, सारी जिंदगी खराब कर दी तुमने। मतलब पैसे, अब ये हो गया ना, लक्ष्मी माता जीत गई है, सरस्वती माता हार गई है। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। तो मैं तो इसलिए भैया मैं तो तैयारी छोड़ दी। मैंने 1-2 बार तैयारी करके मैं तो तैयारी छोड़ दी कि हमारी सरकार, एमएलए यहाँ पे आ तो जाते हैं वोट मांगने, कभी कभी हमारे बारे में सोचा है? कोई नहीं सोचता। और मैं तो एक लड़की हूँ, और मैं तो उनका सोचती हूँ जो लड़के हैं। भाई मेरा तो मुझे पता है कि अगर मैं कहीं भी नहीं लगूंगी ना, शादी हो जाएगी कहीं भी और फिर अपना रह लूंगी। बट जो लड़के हैं उनका सोचो है। उनका तो हमारे इधर, हमारे क्षेत्र में तो यही है कि भैया नौकरी लग जाओगे तो तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। मतलब वो क्या करें जिन्होंने इतनी इतनी मेहनत करी है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आपका क्या विचार है इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। खैर छोड़ो यार, क्या फायदा। अब चल के मेरे घर मेरे घर वाले वीडियो देख रहे हैं मेरे, कभी मेरे को क्या, हाँ तू ही बन रही थी बड़ी नेता, ऐसे ही यार बोलने भी नहीं देते। लड़की होना बहुत बड़ा जुर्म है। आप अगर अपने मन से कुछ बात अगर आपने बोल दी और बड़ों को पसंद नहीं आई ना, तो बस। बड़े छोटो छोड़ो, हमारे तो घर के भी छोटे छोटे ऐसे हैं कि हमें, हम बोल रहे हैं तो हमें रोक देते हैं बोलने से। छोटे छोटे भी ऐसे हैं भाई, बड़े तो बड़े। अगर आप लड़की हो ना, मेरे को ऐसा फील होता है, मैं भगवान से कहती हूँ, भगवान अगले जन्म में ना मुझे, मतलब कि ना, कीड़े मकोड़ों का जन्म मिल रहा है, नाली के कीड़े का जन्म मिल रहा है, पर मुझे कभी लड़की मत बना के। क्योंकि इतने बड़े बड़े सपने लेके ना मैं लड़की बन गई।
अगर मैं लड़का होती ना, बात ही अलग होती। ना मुझे इस चीज का डर रहता कि कोई क्या बोलेगा, ना मुझे इस चीज का डर रहता कि मैं रात को घर से बाहर नहीं जा सकती, ना इस चीज का कि मैं लेट पहुंच गई तो मुझे कोई देख तो नहीं रहा, कोई मुझसे कुछ कह ना दे, कोई मुझसे कह जींस जींस पहनने तक पे भी रोक लग जाती है लड़कियों की। तुम बात करते हो और क्या बोलूं, बस इतनी जब परेशान होती हूँ ना मैं सोचती हूँ बहुत सारी बातों को ना। और कोई आपका अपना नहीं है, सही बता दूं। जब मतलब आप परेशान हो गए ना, आप अकेले फील हो गए, तो आप सोचोगे ना ये मेरा अपना है, वही आपका अपना नहीं होगा। ऐसा तो ये समाज है। और जबकि हम ये कहते हैं, हम औरतों को इतना पूछते हैं, लड़कियों को कन्या माता बनाते हैं, इतना पूछते हैं, हर चीज में लड़कियों को आगे रखते हैं, और जब बात आती है विकास की तो लड़कियों को पीछे। अरे ये क्या पड़ेगा, अगले घर पढ़ लेगी, अपने घर पढ़ लेगी, वो घर हमारा है। वहां जाते तो कहते हैं कि अपने घर से आई है। घर ही नहीं है भाई हमारा, तो कोई कोई घर नहीं है। किया है। और अभी इनको मैं इसमें डाल दूंगी और मिक्स कर दूंगी अब अभी। सो अब मैंने सोचा कि बिना फिल्टर के ही बना लेती हूँ। टैनिंग हो रखी है मेरे को बहुत ज्यादा, फर्क दिख रहा होगा आपको इधर की स्किन में, तो टैनिंग हो रखी है, इसलिए मैं फिल्टर ज्यादा यूज करती हूँ। बट मेरा मन था कि चलो बिना फिल्टर के भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई सामने से देखेगा, बाई चांस कोई ऐसा मिल जाए जिसने मेरे को फोन में देखा और वो सामने से मेरे को देखेगा है ये इतना फिल्टर यूज करती थी, तो इसलिए मैं सोचा कि नॉर्मल कैमरे से बना दूं। और मम्मी मांझ रही है बर्तन, मैं बनाती हूँ चाय, एक बढ़िया सी चाय बनाऊंगी सबके लिए। सबके लिए क्या, मैं और मम्मी चाय पियेंगे, है ना। चाय पियोगे मैं। अभी मम्मी मम्मी लड़ाई होगी, मम्मी ट्रेस कर रही थी और मैं गई, मैं ब्लॉग बनाती गई, मैंने कहा देखो मम्मी, मम्मी कह रही कौन है, किससे बात कर रही है। मुझे तो तेज गुस्सा है, अब मम्मी डर गई मुझे। हाँ मम्मी कह रही है ध्यान रखती हो। मम्मी, मुझे ना मतलब ऐसा था कि मैं ब्लॉग बना रही थी, इतने मस्ती के बोल रहे थे, मम्मी ने कहा इसको कौन है, किससे बात कर रही है, किसे दिखा रही है। मैंने किसी को दिखा रही है, बनाऊंगी ही नहीं, ब्लॉग ही नहीं बनाऊंगी, तुम लोग ऐसे बोलते मेरे को। अब मम्मी बना, मम्मी बर्तन धोऊंगी, हाँ हाँ धो रही हूँ। अब बनाएंगे हम चाय। तो यार आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको कैसी चाय पसंद है। देखो मुझे पसंद है दूध वाली चाय, लाइक जिसमें दूध ज्यादा हो पानी कम हो। तो मैं तो ऐसी चाय बना के चाय पीती हूँ मैं। बहुत से लोगों को क्या ना पत्ती तेज मीठा तेज, ना तो मुझे मीठा तेज पसंद, हम वैसे भी मीठी चीजें तो मुझे हाँ मतलब नॉर्मल मीठा पसंद है। और हमारी ना खिड़की से मतलब ये ऐसे बाहर का व्यू भी दिखता है, तो मुझे बड़ा मजा आता है अपने किचन में काम करने में। कुछ अच्छा हो या ना हो, हमारी किचन में ये अच्छा है कि खिड़की खुल जाती है तो हम बाहर देख सकते हैं। और मेरी मम्मी बनाएंगे चाय, अभी चाय पी के चलेंगे ऊपर छत पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा वो चाहे चीनी भी खेलते ना। हाँ थोड़ी सी दिखा, काम करती कम हूँ, काम बिगाड़ती जाता हूँ। और मैं इसलिए काम बिगाड़ती हूँ फिर लोग मेरे से काम ना कराए। मेरी मम्मी फिर भी करा देती है, कहती कर तू ही कर। कभी कभी तो करना चाहिए। और मैं डेली काम करती हूँ, ये लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, बताओ काम नहीं करती। मैं तो लगा लौंडी चाय कैसे बनाऊं। मेरी मम्मी कह रही है काम करने के लिए, मतलब ब्लॉग बनाने के लिए तू काम करती है। ऐसा नहीं है, वैसे ऐसा ही है। कहेंगे हम जी सही कह रही है। अच्छा हाँ सही बात है, बता देंगे कमेंट करके बताना मम्मी सही कह रही है मैं काम करती हूँ या नहीं करती है। मेरी मम्मी सही कह रही है मैं काम नहीं करती। वैसे मम्मी यार काम करती हूँ ऐसा मत बोलो, आप सच में मान लेंगे ये लोग कि मैं काम नहीं करती हूँ। नहीं भाई मैं काम करती हूँ, पर मैं थोड़ा ही काम करती हूँ, ज्यादा काम नहीं करती। सो अब मैं बना रही हूँ चाय, यहाँ पे बन रही है चाय, उधर दूध गर्म हो रहा है। अब मिलते हैं चाय बनाने के बाद। हम आ गए ऊपर छत पे, मम्मी चला रही है फोन। हाँ मैं चला रही फोन। मम्मी फोन चला रही है, काफी अच्छा मौसम हो रहा है। ये जा रही है भाई मेरठ वाली लाइन,
अब लोकेशन गेस करके बताओ तुम। एक आ रही, एक जा रही है। और ये सेक्टर 15 की बिल्डिंग है, ये वाली गेल। उधर ये सेक्टर 16 है, 16 की बिल्डिंग है। और उधर 62। अभी जो आइसक्रीम जमाई थी उसको मैं दे रही हूँ। ये बहुत देर से मैंने बाहर ही रख दी थी और ये घर वाले भी सुनाएंगे, कहेंगे क्या है ये, बट देखने में तो यार बहुत टेस्टी लग रही है। अभी इन सबको देती हूँ मैं। और एक हाथ से फोन पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि ट्राईपॉड नहीं ओपन किया मैंने। ये आइसक्रीम इधर। अब में कैसे बन रही है? बढ़िया। तो शायद कैसे बन रही है आइसक्रीम? बढ़िया, बड़े बन रही है ये मेरी। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय दोस्तों।